बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खबर आई है कि तुर्की ने अमेरिका से 40 नए F-16 फाइटर जेट्स के लिए रिक्वेस्ट की है। इन 40 F-16 फाइटर जेट्स के साथ साथ तुर्की ने अमेरिका से एक और रिक्वेस्ट की है, जिसके मुताबिक अमेरिका तुर्की के पुराने 80 F-16 फाइटर जेट जहाजों को जो है मॉडर्नाइज करेगा। अगर हम तुर्की की एयरफोर्स की तरफ देखें, मैं आपको पहले भी तुर्की की एयरफोर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में एक वीडियो बना के दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की की एयरफोर्स को आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। रीजन क्या है कि जब F-35 प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो तुर्की ने उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया और अमेरिका के साथ मुआहदा किया कि अमेरिका से वो तकरीबन 100 F-35 जहाज जो है वो परचेज करेगा। तुर्की का ख्याल ये था कि आने वाले दिनों में तुर्की अपने TFX जहाज के ऊपर भी काम कर रहा है, तो जब तक TFX जहाज जो है वो मटेरियलाइज होगा, जब तक TFX जहाज जो है वो बन के सामने आएगा, तब तक तुर्की जो है वो अमेरिका के F-35 जहाजों को परचेज करेगा। अपने पायलट्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने मेंटेनेंस क्रू को वो 5th जनरेशन जहाजों से जो है वो फेमिलियराइज करवाएगा और उसके बाद जब उसका अपना 5th जनरेशन जहाज बन जाएगा तो उसकी एयरफोर्स उस लेवल तक पहुंच चुकी होगी, वो अपने 5th जनरेशन जहाज को अपनी एयरफोर्स के अंदर अच्छे तरीके से इंडक्ट कर सके। लेकिन फिर अमेरिका के साथ जैसा कि आपको पता है कि उसके ताल्लुकात खराब हो गए। तुर्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मांगा, अमेरिका ने तुर्की को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने से इनकार कर दिया। तुर्की की ग्रीस के साथ मसले मसाइल हैं, ऑल्दो दोनों जो है वो नेटो कंट्रीज हैं, लेकिन तुर्की और ग्रीस दोनों का साइप्रस के ऊपर क्लेम है और इसकी वजह से इन दोनों ममालिक के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तुर्की को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी। अमेरिका से इनकार के बाद तुर्की ने रशिया के साथ जो है वो कंसल्ट किया। रशिया ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है तुर्की को सेल कर दिया। जब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुर्की के पास आ गया तो उसके बाद अमेरिका ने एक बहाना बनाया कि चूंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब तुर्की के पास आ चुका है, इस वजह से हम अपना F-35 जहाज जो है वो इसके अगेंस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिका ने ये खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि हमारे लेटेस्ट F-35 जहाज की जो इंफॉर्मेशन है वो रशिया तक इस सिस्टम के जरिए से पहुंच जाए। तुर्की ने बहुत ज्यादा अमेरिका को मनाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका इस बात पे नहीं माना और अल्टीमेटली अमेरिका ने F-35 जहाज जो थे वो तुर्की को नहीं दिया। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बना के दी कि जिसमें मैंने आपको बताया कि अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ने जो अमेरिका को 1.4 बिलियन डॉलर्स दिए हुए हैं इन F-35 जहाजों के लिए, तुर्की वो अपनी रकम भी वापस मांगेगा अमेरिका से, या उस रकम के बदले जो F-35 देने थे वो F-35 का तकाजा करेगा। F-35 तो अमेरिका नहीं देगा तुर्की को, लेकिन आई बिलीव कि ये जो खबर आई थी तुर्की जो कंपनसेशन मांगेगा अमेरिका से, वो इसीलिए थी कि तुर्की ने कुछ दिन बाद ही अमेरिका से इन 40 नए F-16 जहाजों की जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। तो तुर्की जो है वो बेसिकली अमेरिका के ऊपर एक अपना प्रेशर बढ़ाना चाहता है कि या तो आप हमारे पैसे वापस करें या हमें F-35 जहाज दें, और अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो आप हमें 40 नए F-16 ब्लॉक 70 जहाज जो है वो फराहम करें। इस वक्त आई बिलीव तुर्की जो है वो दुनिया में 3rd नंबर पे F-16 का ऑपरेटर है, यानी कि सबसे ज्यादा F-16 जहाज जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के पास है। उसके बाद आई बिलीव कि F-16 जहाजों की सबसे ज्यादा तादाद जो है वो इजराइल की एयरफोर्स के पास है, और तीसरे नंबर के ऊपर तुर्की की एयरफोर्स के पास F-16 जहाज है। इजिप्ट के पास भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर F-16 है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुर्की के पास जो है वो 3rd नंबर के ऊपर F-16 सबसे ज्यादा है। लेकिन तुर्की के जो F-16 है वो अब काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। तुर्की के पास ब्लॉक 30 और ब्लॉक 40 F-16 मौजूद हैं। अब तुर्की ने अमेरिका से ये डिमांड की है कि अमेरिका तुर्की को 40 नए ब्लॉक 70 F-16 जहाज जो हैं वो फ्राहम करे। अगर अमेरिका ये ब्लॉक 70 F-16 जहाज तुर्की को दे देता है तो तुर्की को इन नए जहाजों के साथ साथ AESA रेडार्स भी मिल जाएंगे। और जैसा कि आपको एक खबर मैंने पिछले दिनों दी थी कि फ्रांस ने ग्रीस को 18 रफाल तैयारे जो है वो सेल कर दिए हैं, जिनमें से 2 फ्रांस ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रीस को दिए थे, और आई बिलीव कि ग्रीस के पास ये जो रफाल तैयारे हैं इनके अंदर भी AESA रेडार्स लगे हुए हैं। तो जिस वजह से अगर तुर्की के पास ब्लॉक 70 वाले F-16 आ जाते हैं और उनके अंदर AESA रेडार्स लगे होते हैं, तो फिर वो जो बैलेंस ऑफ पावर ग्रीस के हक में चला गया हुआ था वो दोबारा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के साथ पैरिटी पे आ जाएंगे। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुर्की ने एक और रिक्वेस्ट भी कर रखी है अमेरिका से कि उसके 80 पुराने जो F-16 जहाज हैं उनको भी अमेरिका ब्लॉक 70 F-16 की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अपग्रेड करके देगा। तो इस तरह से तुर्की के पास तकरीबन 120 F-16 ऐसे जहाज हो जाएंगे जो कि ब्लॉक 70 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाएंगे, और तुर्की अच्छे तरीके से अपनी एयरफोर्स के साथ जो है वो अपने मुल्क का दिफा कर सकेगा। अब तुर्की को ये नए F-16 जहाज खरीदने की क्यों जरूरत पेश आई? एक तो वजह मैंने आपको बता दी कि ग्रीस के पास जो है रफाल तैयारे आ चुके हुए हैं, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा नंबर के अंदर नहीं है, लेकिन इवन देन अगर उन रफाल तैयारों के ऊपर AESA रेडार्स लगे हुए हैं
तो तुर्की को उन जहाज़ों को काउंटर करने के लिए अपने F-16 के ऊपर भी ऐसा रडार जो है वो लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए उनको अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी, अमेरिका की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक खराबी होती है जब आप किसी दूसरे मुल्क से जो है वो चीज़ परचेज करते हैं, तो आप एक किस्म के उस मुल्क के नीचे लग जाते हैं और आपको वो मुल्क जब तक इजाज़त नहीं देता आप अपनी उस चीज़ को जो है वो अपग्रेड नहीं कर सकते, ऑल्दो आपने उस चीज़ की प्राइस जो है वो पे की होती है। लेकिन अमेरिका की सूरत में अमेरिका से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी कि आप अपने उस F-16 के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करें। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल F-16 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त जहाज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे JF-17 थंडर है उनसे वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, एग्जिस्टिंग JF-17 थंडर से। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो और कभी भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ब्लैकमेल कर सके। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जो था उसने अमेरिका से अब वो काफ़ी ज़्यादा F-16 परचेज कर लिए हुए, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी एक वक्त आएगा कि ज़रूरत पड़ेगी कि इन F-16 को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान को इन F-16 को जो है वो बिल्कुल ही स्क्रैप कर देना पड़ेगा। और इन F-16 को स्क्रैप करने से पहले पाकिस्तान को किसी और नए प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाना पड़ेगा। बहरहाल एनीवे, आज के टॉपिक के ऊपर रहते हैं। तो 2 रीजंस मैंने आपको बताई थी कि तुर्की क्यों नए F-16 जो है वो लेने जा रहा है। एक तो मैंने आपको बताया कि ग्रीस वजह हो सकती है, दूसरी रीजन जो है वो ये है कि तुर्की का अपना TFX जहाज जो है वो अभी काफी ज्यादा डिले हो चुका हुआ है। ऑल्दो पिछले दिनों उसके बारे में कुछ अच्छी खबरें आई हैं और TFX प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन फिर भी TFX प्रोग्राम जो है वो अभी भी काफी ज्यादा उसको टाइम लगेगा। अभी TFX का पहला प्रोटोटाइप बनेगा, फिर उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, और ये प्रोग्राम जो है इसको अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा मटेरियलाइज होते हुए। आप कह सकते हैं कि 5 से 10 साल का टाइम लगेगा कि तुर्की जो है वो इस TFX जहाज को प्रोडक्शन लाइन के ऊपर लेके आए। प्रोडक्शन लाइन के ऊपर लेके आने का मतलब है तो अगले 10 साल तक तुर्की की एयरफोर्स ने अपने आप को प्लान करना है। ये मैं कम से कम वक्त आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 10 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाए कि TFX जहाज को प्रोडक्शन लाइन तक आते आते 10 से ज्यादा साल लग जाए। और उसके बाद फिर ये देखना पड़ेगा कि तुर्की 1 साल के अंदर कितने TFX जहाज बना सकता है। तुर्की की प्रोडक्शन लाइन को देखना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर तुर्की 10 जहाज बनाता है, 16 जहाज बनाता है या 25 जहाज बनाता है। तो TFX का एक सिग्निफिकेंट नंबर अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए तुर्की को पॉसिबल है कि 15 साल लग जाएं। तो अगले 15 साल तक तुर्की अपनी एयरफोर्स को किस तरह से चलाएगा? डेफिनेटली उसको नए जहाज़ों की जरूरत पड़ेगी, एडवांस जहाज़ों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे जहाज़ों की जरूरत पड़ेगी जिनके अंदर ऐसा रडार जो है वो लगे हुए हों। तो जिसकी वजह से तुर्की ने आज से ही प्लान करना शुरू कर दिया है कि जब तक उसका TFX जहाज नहीं बनता तब तक वो नए F-16 ब्लॉक 70 कॉन्फ़िगरेशन वाले जहाज जो है अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करे। जो उसके पुराने F-16 जो कि ब्लॉक 40 वाले हैं उनको वो अपग्रेड करके तो ब्लॉक 70 की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर लेके आए। तो तुर्किश एयरफोर्स के लिए इस वक्त जो है एक टफ टाइम है जब तक उनका अपना TFX जहाज जो है वो नहीं बन जाता। अब ये वक्त जो है तुर्किश एयरफोर्स किस तरह से निकालती है? तुर्की के पास F-16 के अलावा इस वक्त F-4 जहाज हैं। ये F-4 फैंटम जहाज हैं और ये बहुत ज्यादा पुराने हैं। तो इस वजह से अगले जो 10 से 15 साल हैं तुर्किश एयरफोर्स के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सालों को गुजारने के लिए तुर्की ने जो है ये फैसला किया कि वो 40 नए F-16 ब्लॉक 70 कॉन्फ़िगरेशन वाले जहाज लेगा और अपने पुराने 80 जहाज़ों को वो ब्लॉक 70 की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कन्वर्ट करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि तुर्की के पास और कौन से रास्ते हैं जिनके ऊपर चल के तुर्की अपने अगले 10 से 15 साल जो है वो गुजार सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।